जेएमएम के चुनाव आयोग जाकर शिकायत करने के मामले पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के खिलाफ दुर्गा पूजा के बाद चुनाव आयोग के पास जाने की बात कही है। तो आपको सीधे तौर पे बताएं कि बाबूलाल मरांडी ने यह बयान दिया है कि दुर्गा पूजा खत्म होते वो भी चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटाएंगे। ठीक है, वो जा गया है तो अच्छी बात है। और अभी दुर्गा पूजा, चूँकि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, एक दिन के बाद हम लौटेंगे और पूजा के बाद ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। और इसलिए इलेक्शन कमीशन को जाएंगे, 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं, पूरा 5 साल पूरा हो रहा है। उन्होंने घोषणा किया था, उनके घोषणा पत्र में है गरीबों को 72,000 रुपया साल में देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने घोषणा किया था लड़कियों की जब शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, 5 साल गुजर गया, किसी को भी सिक्का उन्होंने नहीं दिया। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या घोषणा किया था, जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, 2,500 रुपये उनको पेंशन देंगे, आज तक नहीं दिया। बाबूजी का कसम खा के कहा था कि शिबू सोरेन के बेटा हैं, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बाप की कसम खा करके इन्होंने पूरा नहीं किया। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, जेएमएम के चुनाव आयोग जाकर शिकायत करने के मामले में अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद से वो भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाएंगे और जिस तरह से 2019 विधानसभा चुनाव में कई सारे तमाम जो वादे हैं वो हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। उन्होंने जिस तरह से बताया कि 2000 चूल्हे का खर्चा देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूँ, 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन वो सारे वादे जो है वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं निशाना जो है बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन पर साधा है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से गोगो दीदी योजना के खिलाफ में आज जेएमएम चुनाव आयोग का रुख की थी और चुनाव आयोग से जाकर मिली है और एक कह सकते हैं मेमोरेंडम दी है। वहीं जो है अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी जो है हमलावर दिखे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है वो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे थे वो अपने आप में ये कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि 2019 में जो चुनाव थी, विधानसभा चुनाव जब झारखंड की चल रही थी, और उस समय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरीके से जो राज्यवासियों को जो सपने दिखाए गए थे, खासकर अगर हम बात करें तो घोषणा पत्र के माध्यम से हो या फिर पब्लिक प्लेस में जो मंचों से जो घोषणा किए गए थे, उन सभी वायदे को जो है आज बाबूलाल मरांडी बखूबी याद दिलाते हुए दिखाई दिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2019 का जब चुनाव का बिगुल बजा था उस समय हेमंत सोरेन के द्वारा अपने पिता के कसम खाने की भी बात चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शादी होने वाली बच्चियों को जो सोने के सिक्का हो गए या बेरोजगारी भत्ता के लिए 75,000 रुपये सालाना या फिर कह सकते हैं कि चूल्हा खर्च के लिए जो है 2,000 रुपये महीने का देने की जो बातें हुई थी, तो ये कहाँ गए? अब तक तो किसी को ये इन सब लाभों से वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है। इसके खिलाफ में हम चुनाव आयोग जाएंगे, चूंकि ये कहीं ना कहीं जनता के साथ 420 है और ये फ्रॉड किया गया है। तो कह सकते हैं कि अब जो है सियासत जो है इस स्तर पे जा पहुंचा है कि मानो जनता जो है अभी भी सस्पेंस में है कि आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। क्योंकि जो स्थिति है, लोक लुभावन जो वायदे किए जा रहे हैं, खासकर पैसों की जहां जिक्र हो रही है, आप देख रहे हैं कि 1,000 रुपये जो हेमंत सोरेन की जो वर्तमान सरकार है वो जब देने की घोषणा की, उसके बाद गोगो दीदी योजना आई। अब जो है अभी जेएमएम जो है चुनाव आयोग से मिलने के बाद जो है 30,000 रुपये जो है देने की घोषणा करने की जो है इजाजत मांगी है। तो कह सकते हैं कि सांप छुछुंदर वाले जो स्थिति है वो जनता के साथ हो रही है और हम जाएं तो कहां जाएं, मतलब कह सकते हैं कि जनता पब्लिक जो है इस हालत में जा पहुंची है जो सोचने समझने में असमर्थ है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि पैसे की लोभ जो है हर पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है। बेरोजगारी की बात कहते हैं सभी हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो पब्लिक है अब धोबी के गधा के समान जो है बन बैठी है और न इधर की रही है न उधर की रही है। अब सोचने में भी जो है असमर्थता जाहिर कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो लोक लुभावन वायदे हो रहे हैं
जी बिल्कुल। जो है भाजपा की भी एक कमेटी जो है चुनाव आयोग से मिलेगी और पूर्व में जो घोषणा पत्र में या फिर पूर्व में जो मंचों से 2019 के चुनाव में जो वायदे किए गए थे उसको याद दिलाते हुए और इन पे राजनीतिक पार्टी का जो कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी का जो हैसियत होती है उसको समाप्त करने की जो मांग करने वाले हैं। तो अब जो स्तर है वो राजनीति का आप स्वयं समझ सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। साक्षी जी बिल्कुल कुंदन, देखिए अगर बात करें चुनाव की तो देखिए कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हमने देखा कि किस तरह से कल हरियाणा के भी जो परिणाम है वो जनता के सामने है। अगर पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो एक तरफ कल्पना सोरेन जिस तरह से मैया सम्मान यात्रा चला रही है और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्रा चलाई और दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर हमलावर नजर आई। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही अभी हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा था, केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो वादे उनके द्वारा किए गए उसको पहले वो पूरा करें, जनता के बीच में उसको लेकर आए और अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उनके अंदर ये क्षमता है तो वो लिखित तौर पर जितनी बातें कहते हैं उसको लिखकर दिखाओ। और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने भी मैया सम्मान यात्रा में इस बात को कहा कि झारखंड का जितना भी बकाया पैसा है केंद्र सरकार के पास उनको वो वापस करना चाहिए। और दूसरी तरफ आज हमने देखा कि बाबूलाल मरांडी भी किस तरह से जो नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाम जो लुभावने वादे जेएमएम के द्वारा किए गए थे वो जनता के बीच में नहीं लाया गया। जिस तरह से हमने देखा कि परीक्षा भर्ती में जो हत्या हुई थी उसके बाद से तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने फिलहाल लगातार हमें देखने को मिल रहा है। साक्षी देखिए, जो चुनाव परिणाम जो आए हैं 2 राज्यों के उससे भाजपा जो है काफी कह सकते हैं कि खुद को मजबूत महसूस कर रही है। और जो लोग ये सवाल किया करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के जो किए हुए वायदे जो हैं वो धरातल पे नहीं दिख रहे हैं, अब जो है जनता इसका प्रमाण दे चुकी है। और 2 राज्यों में जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, क्योंकि वहां भी जो है दोनों राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी गई थी और कह सकते हैं कि पीएम मोदी के जो चेहरा है उस पर पब्लिक का जो विश्वास है वो काफी बढ़ गया है। और इसी का नतीजा है कि हरियाणा में जो है फिर से रिपीट सरकार बनी और जम्मू कश्मीर में भी जो है तकरीबन 30 के 29 सीट जो है प्राप्त हुई है। तो कह सकते हैं कि पीएम मोदी के जो कार्यकाल हैं और जो उनका जो योजनाएं जो चलाई जा रही है उससे काफी जनता प्रभावित है, उसी का नतीजा यह है। बहरहाल अब जो है कल्पना सोरेन की हम अगर बात करें तो ये निश्चित तौर पे ये कहना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से कल्पना सोरेन का राजनीति में एंट्री हुआ है तब से जो है जेएमएम को एक और मजबूत जो है महिला नेत्री के रूप में कोई मिला है तो वो कल्पना सोरेन है। और उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो पब्लिक लेवल में जो विश्वसनीयता है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की मजबूती जो है जेएमएम और हेमंत सोरेन को आगामी जो विधानसभा आने वाला है उसमें बखूबी उनको फायदा मिलने वाला है। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन आपका। अपडेट्स लेते रहेंगे, खबर में बनेगा। तो देखिए साफ तौर पर आपको बता दें कि आज जेएमएम के चुनाव आयोग जाकर शिकायत करने के मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। और साथ में आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार के खिलाफ दुर्गा पूजा के बाद से चुनाव आयोग के पास जाने की बात कही है। उनके द्वारा ये बात कही गई है, जो चूल्हा खर्चा 2000 रुपये देने की बात की गई थी, वृद्धा पेंशन देने की बात की गई थी, लड़कियों को सिक्का देने की बात की गई थी, वो सब वादे अभी तक क्यों नहीं पूरे हुए हैं।